हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में डिस्कस किए थे। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिष पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है। ठीक है, पिता का नाम उसका शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन था। उसके बाद माता का नाम माया देवी था। माता का नाम माया देवी था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो हम लोग याद रखेंगे गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, इनका माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह भी क्वेश्चन में पूछता है बहुत बार कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था। इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। और बचपन में ही एक ऋषि जो थे वो इनका मतलब फादर से, इसका पिता से कहा था कि ये मतलब आगे चल के ये सन्यासी हो जाएंगे। इसलिए उसको हमेशा उसका पिता को डर लगा रहता था कहीं घर छोड़ के चला ना जाए। इतना सारा मतलब कि संपत्ति है, जो भी है, तो ये मतलब छोड़ छाड़ के ना चला जाए। राजा का मतलब संपत्ति जो था वो मतलब कि सोचा कि कहीं इसको छोड़ के ना चल जाए और सन्यासी नहीं बन जाए। इसलिए वो 16 वर्ष में ही उनको यशोधरा के साथ शादी कर दिया। इनका पुत्र हुआ, उसका नाम राहुल हुआ था। इसका जो पुत्र हुआ था उसका राहुल नाम था। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। वह चलते चलते देखा कि एक मतलब कि बूढ़ा आदमी को देखा और एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक मतलब मृत शव को देख लिया और एक सन्यासी बाबा को देखा। ठीक है, पहले वो जब जा रहे थे सवारी करते हुए तो वो देखा कि एक बूढ़ा रास्ता में जा रहा है। तो वो मतलब अपने जो उसका मतलब कि घुड़सवार था उनसे पूछा कि ये मतलब कौन, मतलब ऐसा क्यों है ये। तो उनको बताया कि ये बूढ़ा हो चुका है, इसलिए ये झुक के चल रहा है। फिर थोड़ा देर आगे चला तो एक बीमार आदमी सोया हुआ दिखा। बोला ऐसा क्यों लेटा हुआ है ये, और इतना मतलब एजेड क्यों है ऐसा। तो बोला ये बूढ़ा हो गया है। और फिर पूछा क्या मतलब सबको बूढ़ा होना है, तो बोला हाँ बूढ़ा होना है। और एक आगे जाके फिर देखा कि एक शव जा रहा है। पूछा ये क्या है, तो बोला कि उस मतलब आदमी का मृत्यु हो गया है। तो बोला क्या सबको मतलब मरना है, बोला हाँ सबको मरना है। फिर आगे जाके देखा कि एक सन्यासी तपस्या कर रहा है। तो बोला क्या है ये, मतलब बताया कि ये सन्यासी बाबा है जो तपस्या कर रहा है अपना मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इसका मन में बहुत मतलब दुख पैदा हुआ, बहुत मतलब कि पेन पैदा हुआ। उसको पता चला कि ये मतलब दुनिया जो है, संसार जो है, ये दुख से भरा हुआ है। ठीक है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण कहा गया। इसको क्या कहा गया? महाभिनिष्कर्मण कहा गया।
ठीक है। वह सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना मतलब जो भी राजा का मतलब संपत्ति था सबको छोड़ छाड़ के सांसारिक समस्याओं से दूर होकर चला गया। उसका बीवी जो थी यशोधरा, वह अपने मतलब सहेली लोग से डिस्कस किए बाद में कि मतलब चला गया तो इसके लिए हमको दुख नहीं है, क्योंकि गया है तो अच्छा ही काम करने के लिए, तो इसके लिए मुझे गर्व है। लेकिन दुख इस बात का है कि वह हमको बोल कर नहीं गया। हम तो उसको रोक नहीं सकते थे, रोकते भी नहीं, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए निकला है, वो मोक्ष के प्राप्ति के लिए निकला है, ठीक है, ज्ञान के प्राप्ति के लिए निकला है। मैं रोकता नहीं, लेकिन बिना बोले गया इसलिए मुझे दुखी है, दुख हुआ, ठीक है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें अलार कलाम, एक व्यक्ति था जो अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन 6 जो दर्शन है उसमें सांख्य दर्शन जो है उसका मतलब शिक्षा ली किससे? अलार कलाम से, ठीक है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, ठीक है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए। गया बिहार का मतलब 2nd नंबर का डिस्ट्रिक्ट है गया, वहाँ चले गए। वहाँ से मैं भी वहाँ से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी, इसको फल्गु नदी भी बोला जाता है, इसके किनारे ही पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान के प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। पहले उनका मतलब क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वह बुद्ध के नाम से जाने लगे, ठीक है। और वह स्थान बोध गया कहलाया। जिस जगह पे उनका मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस जगह को बोध गया कहा जाता है। अभी मतलब बोध गया वो गया डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसके बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है। और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। यह उपदेश किस भाषा में? पाली भाषा में दिया। अच्छा, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जब यह मतलब कि इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इसका जो दोस्त लोग था इनसे मिलने आने लगे, तो उनका दोस्त को मतलब जो भी वहाँ से आ रहे थे तो उनका होम टाउन से, नेपाल से, तो उनको इनका पिता बोला कि से मेरे बारे में बोलना कि तुम्हारा पिता तुमको याद कर रहा है, तो मिलने के लिए हमको बोलना। लेकिन जो भी वहाँ जाता था तो उससे मतलब कि अट्रैक्ट होके या उससे मतलब कि जो भी उनका मतलब ज्ञान था वो सुनकर वो वहीं पे रह जाता था, वापस आता नहीं था। तो एक जो मतलब कि था एक दोस्त इसका जो जा रहा था मिलने, उसको बोला कि सिर्फ बोलना उसको, गौतम बुद्ध को मतलब सिद्धार्थ को, क्योंकि उसका पिता था वो, तो बोला सिद्धार्थ को बोलना कि तुम्हारा पिता तुमको याद किए। तो वो अपना वचन निभाया और जाके वो बोल दिया सिर्फ, क्योंकि लौटना तो उसको भी नहीं था, तो वो सिर्फ जाके बोल दिया कि आपके पिता जो है वो आपको याद किए हैं। बोले ठीक है, मैं जाके उससे मिलूँगा। तो फिर जाके मतलब कि मिले वहाँ पे। जाते ही वहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब जाके और राजतंत्र में जाके गद्दी पे बैठ गए या कुछ भी, लोग को नहीं, वहाँ पे जाते ही दूसरे दिन ही वो मतलब चले गए धर्मशाला में जाके रुके। लोग देख के इसको हैरान हो गए कि ये मतलब कि सिद्धार्थ राजा का बेटा है, ये धर्मशाला में रुका है। लेकिन बोला नहीं, मैं सिद्धार्थ था, अभी मैं बुद्ध हूँ, गौतम बुद्ध हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे दिन ये भिक्षा मांगने लगे। तो देख के मतलब लोग को आश्चर्य हुआ। उसके बाद फिर मतलब कि अपने पिता के दरबार में गए। उसके बाद अपनी बीवी यशोधरा से मिलने का इच्छा जाहिर किया, पता मतलब किया कि कहाँ पे है वो। यशोधरा को जब पता चला तो बोला कि मैं खुद क्यों जाऊँ, अगर उनका मतलब इच्छा है तो वो खुद आए यहाँ पे। फिर गए वहाँ पे जाके, डायरेक्ट वहाँ पे जाके
ऐसा नहीं कि हाँ मतलब सॉरी वगैरह जो भी मतलब गलती हो गया मैं चला गया, बिना बोले चला गया, कुछ नहीं बोले, डायरेक्ट जाके बोले भिक्षा दो मुझे। तो उसकी मतलब कि जो बीवी थी यशोधरा वो अपने बेटे को दे दिया इनको, ठीक है। उनको ये मतलब कि गर्व प्राउड फील हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ है इनको। उसके बाद मतलब एटीट्यूड नहीं है, ना बीवी की एटीट्यूड था, कुछ नहीं है, डायरेक्ट वो अपना बेटा को इनको भिक्षा में दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नोट क्या है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल देश की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। कौन कौन सा? संसार दुखों से भरा हुआ है, सर्वम दुखम। उनका मतलब कि ज्ञान की जब प्राप्ति हुई, उनको पता चला तो मतलब यही फील किया कि ये संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है, पेन है, पेनफुल वर्ल्ड है, ठीक है। हर दुख का कोई ना कोई कारण है, जो भी दुख है उसका कोई ना कोई कारण है। या सत्य कथन कहे, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। अगर किसी का मन में इच्छा ना हो तो दुख वह कभी भी दुखी नहीं होगा, लेकिन हर लोग के मन में इच्छा है, दिल में इच्छा है, इसलिए वह दुखी होता है, ठीक है। दुखी का कारण क्या होता है? इच्छा। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो भी इच्छा है इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन सा? बुद्ध, संघ, धम्म, ठीक है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार। बिंबिसार इनका प्रमुख अनुयायी थे, ठीक है। प्रसेनजित उदायीन बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। कौन? भिक्षुक। उपासक जो था गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। उपासक जो था गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष था। मतलब कि बौद्ध धर्म जो है बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कितना मतलब एज होना चाहिए था? 15 वर्ष। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक जन्म, कमल एवं सांड, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष। कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? बोधि वृक्ष, पीपल के पास, ठीक है। निर्वाण, पद चिन्ह, मृत्यु, स्तूप, ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ। कुशीनगर जो अभी यूपी में है, वहाँ पे ही 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्तित्व अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। अभी जो भी मतलब यूपीएससी बीपीएससी का मतलब की मेंस है उसमें यह क्वेश्चन पढ़ने के लिए है स्तूप के बारे में, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। कौन कौन सा था? वन जो पहला जो है 483 बीसी राजगीर स्थान का नाम था राजगीर, राजा था राजसत्तु, पुरोहित था महाकश्यप। 383 बीसी में जो हुआ वैशाली, और उसका मतलब राजा था कालाशोक, और उसका मतलब पुरोहित क्या था? सवाकामी। 255 बीसी पाटलिपुत्र, अशोक सम्राट अशोक। उसके बाद मोगलीपुत्र प्रथम हो गया। प्रथम में क्या है? कुंडल वन कनिष्ठ वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। 2 भाग में कौन कौन सा भाग में बढ़ा था? हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान में क्या था? यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था, पुराना रूप जो था वो हीनयान था, और यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, और यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान पुरुष मानते हैं, हीनयान वाला। अच्छा, महायान वाला क्या है? यह नवीन रूप है, मतलब नया रूप है, और यह सरल मार्ग है, मतलब छोटा मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बुद्ध को भगवान मानते हैं, महायान वाला। हीनयान जो है, हीनयान में यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं, ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं, इसका प्रचार प्रसार लंका, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि में हुआ है। महायान में यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं, या परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ज्ञान क्या है? जो दूसरों का कल्याण करते हैं, इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, ये मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए हैं, इनकी संख्या 3 है। कौन कौन सा है? विनय पिटक, इसमें भिक्षुक एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। किसमें? विनय पिटक में। सुत्त पिटक हो गया दूसरा, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है। तीसरा हो गया अभिधम्म पिटक, ठीक है। इसमें क्या है? बौद्ध धर्म की दार्शनिक संख्याएं दी गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। जातक कथाएं, उसमें इसमें क्या बोलते हैं? जैन धर्म में आगमन था, और इसमें जातक हुआ, ठीक है। जातक कथाएं ये मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए हैं, इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, ठीक है। बुद्ध चरित, इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है। इसमें बुद्ध की जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। किसको? बुद्ध चरित को। धम्मपद में क्या? पाली भाषा में रचा गया है, इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है, इसको धम्मपद को। प्रीवियस क्वेश्चन पर देख लेते हैं, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? इसमें हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो अशोक ने किया था सांची का स्तूप का निर्माण। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है?
इसका मतलब पीछे वो डिस्कस किए हैं, एक बार जाके खुद से मतलब देखिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, केरल में होगा या फिर उड़ीसा में होगा, ठीक है। इन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखें इसमें क्या बोला, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ किया था, महापरिनिर्वाण जो था वो कहाँ किया था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ को बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी, पावापुरी नहीं, ठीक है। सारनाथ जो है यहाँ पे ज्ञान दिए थे, वहाँ पे बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कुशीनगर में उनका डेथ हुआ था, ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म देश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में होगा, देख लीजिएगा एक बार। बुद्ध का जन्म में हुआ था कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जो नेपाल में है अभी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क। बौद्ध धर्म का ये हो जाएगा अशोक। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है। कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के बगल में। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था श्रावस्ती में, सांची में, सारनाथ में, वैशाली में। सांची में शायद, श्रावस्ती में। इसको आप कुछ देखिएगा क्योंकि हमको वो याद नहीं है, पीछे देखिएगा जो भी पढ़ा है मतलब डिस्कस किया है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? धम्म एक हो गया, बुद्ध हो गया, धम्म हो गया और संघ हो गया, त्रिरत्न में, ठीक है।